संतोष ही सबसे बड़ा धन। एक बार की बात है, एक लड़का किसी कार्यालय में चपरासी का काम करता था। वह लड़का कार्यालय में खुश होकर काम किया करता था। एक दिन जब बॉस के केबिन में जब उस लड़के ने चाय का प्याला टेबल पर रखा तो बॉस ने आखिर एक दिन पूछ ही लिया, रामशरण, मैं जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हो, हमेशा हंस कर बात करते हो। दफ्तर के बाकी किसी भी कर्मचारी को इतना खुश नहीं देखता हूं। रामशरण ने कहा, सर, जब मैं गांव से यहाँ नौकरी करने शहर आया तो पिताजी ने कहा था कि बेटा, भगवान जिस हाल में रखे उसमें खुश रहना, तुम्हें तुम्हारे कर्म अनुरूप ही मिलता रहेगा और उस पर भरोसा रखना। इसलिए सर, जो मिलता है मैं उसी में खुश रहता हूं। बॉस ने पूछा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? रामशरण ने कहा, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे बड़े भाई की बेटी साथ में रहती है। बॉस ने पूछा, बड़े भाई की बेटी भी तुम्हारे साथ रहती है? रामशरण ने कहा, सर, बड़े भाई गांव में रहते हैं। कमाई इतनी नहीं कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ शहर ले आया और स्कूल में उसे पढ़ाता लिखाता हूँ। गांव में रहेगी तो लोगों के घर झाड़ू पोछा करेगी। बॉस ने पूछा, तुम्हारी पगार में क्या सब कुछ ठीक से हो जाता है? 2 बच्चों को पढ़ाना, खिलाना, पिलाना वगैरह वगैरह। रामशरण ने कहा, सर, अच्छी तरह से तो नहीं हो पाता, लेकिन ऊपर वाले की यही मर्जी समझकर चला लेता हूँ। रामशरण के जाने के बाद वह सोचने लगे कि इतनी कम पगार में भी यह खुश रहता है। मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, आखिर इसकी तरह मैं खुश क्यों नहीं रहता। रात काफी हो चुकी थी। कार्यालय बंद करके बॉस घर आ गए। रात भर यही सोचते रहे। सोचते सोचते अचानक उन्हें जवाब मिल गया। सुबह जब उठे, चाय नाश्ता कर कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय पहुंचते ही रामशरण चाय की ट्रे लिए उनकी केबिन में आया। बॉस ने कहा, रामशरण, कल तुमसे हुए छोटे से वार्तालाप से मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। तुमसे मुझे कल जीवन का मूल मंत्र मिला है और वह है संतोष, जो तुम में है और मुझ में नहीं। मेरे अंदर के लोभ ने मेरी प्रसन्नता छीन ली थी। संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है। रामशरण ने कहा, हाँ सर, जब भी मिले, जितना मिले, जैसा मिले, जहां भी मिले उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। बस उसी की मर्जी में हमारी मर्जी होनी चाहिए। और इतना कहकर चाय की ट्रे लिए वह दूसरे केबिन में चला गया। आशा करते हैं दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।